कि पेपर में सवाल कैसा आ रहा है। सो यूजुअली ना भी आए, लेकिन हमें रिसेंट का पता चल जाता है कि मोस्ट रिसेंट सवाल ऐसे आ रहे हैं। बेटा ये अक्टूबर नवंबर 2025 का 21 का सवाल है और ये बड़ा आसान सवाल आया है। तो इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले नीचे दौड़ के चले जाते हैं। नीचे इनपुट डाटा की वैल्यू 20 दे रहा है। तो मैं ऐसे ट्रेस टेबल गिवन होगा, आपके पास नहीं है बट आपको पिक्चर मिल जाएगी। आप शुरुआत करोगे स्टार्ट के बाद काउंट वन से, सॉरी काउंट जीरो से शुरू करोगे। काउंट जीरो से, काउंट जीरो डाल दिया। उसके बाद इनपुट नंबर, इनपुट नंबर तुमने डाल दिया 20। इनपुट नंबर में 20 डाल दो, डाल दिया। काउंट बराबर है काउंट इंटू नंबर। काउंट वॉज जीरो, नंबर वॉज 20। सही है। हाँ 20 नेक्स्ट लाइन में भी लिखो, ऊपर भी लिखो, कोई मसला नहीं है। तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। अमूमन वैसे आपको ये प्रैक्टिस कराइए ना कि आप 20 नीचे लिख लो, मर्जी है ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 0 20 से कितना होता है? जीरो। ना आसान सवाल है, आते मुझे। क्या जीरो लेस देन इक्वल टू 100 है? यस, ऐसे ही है ना। काउंट बराबर है काउंट प्लस वन, जीरो प्लस वन होके वन आ गया, काउंट में वन आ गया, काउंट वन आ गया। काउंट वन जब ऊपर जाएगा, काउंट तो वन आ गया, नंबर तुम्हारा जो इनपुट था वो 20 रहा, ये 20 हो जाएगा। अब समझ में आ रही कहानी? तो अब ये जब इनपुट होगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 20। ऐसा है। तो अब तो मजे आ गए आपके। तो वैल्यू आपकी 20 इज लेस देन 100 है। यस होगा। काउंट में एक प्लस एक दो हो जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई है कि वो हर दफा चेंज कर रहा है। यानी काउंट टू हो रहा है तो 20/2 40 हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। फिर काउंट थ्री हो रहा है 40/3, 20/3। ठीक है, नंबर तो 20 रहेगा ना। हर दफा वो काउंट को नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 23 60, फिर 4 हो जाएगा, 4 2 80, और 5 होने के बाद 100 पे पहुंच जाएगा। 100 तक तो ये पहुंच जाएगा, यहां तक मानते हो? 100 तक पहुंच जाएगा। अब जब तुम्हारे पास वैल्यू 100 लेस देन इक्वल टू 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो वो यस होगा। ऐसे ही है। लेस देन इक्वल टू 100, यस। तो इसका मतलब है दोबारा 5 तक तो चला गया था वो। एक प्लस एक दो, दो प्लस एक तीन, तीन प्लस एक चार, चार प्लस एक पांच तक तो चला गया था, ऐसे ही है। 5 प्लस एक 6 पे जाएगा, ये बताओ। अभी तुम गौर से देखो, 5 पे देना। 5 प्लस एक 6 पे नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 100 बोल रहा है ना। तो 5 की वजह से 2 × 5 होके 100 आया था ना बेटा। 2 × 5 होगी तो 100 आया था। तो उसके बाद जब यस होगा तो काउंट बराबर है 5 प्लस एक 6 होगा। सही है, 5 प्लस एक 6 होगा और ये तो होगा। ऐसे ही है। तो काउंट तो 6 हो गया, काउंट 6 आ गया तुम्हारे पास। जब 6 हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये 6 फिर 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो काउंट इज 6 × 20 120। अब आपके पास वैल्यू में 120 आएगा। वैल्यू में 120 आ गया। वैल्यू में 120 आने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे। अब ये बोलेगा 120 100 से छोटा या बराबर है, तो अब आएगा 9। अब आएगा 9, अब होगा काउंट बराबर है काउंट -1। 6 में से एक गया, 5 आया, काउंट आ जाएगा 5। आउटपुट काउंट, आउटपुट 5 करा दो। कितना आसान था यार, ये आराम से समझ में आया तुम्हें? यू विल बी लकी इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस इन द पेपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आशिम पिक्चर ले ली इसकी? ये लिखना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, नंबर दोबारा लिखना है तो लिखना पड़ेगा। आशिम पिक्चर हो गई? पेज नंबर ये आपके पास नहीं है बेटा, ये आपके पास नहीं है, ये वेटर का सवाल है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशिम मेरे ख्याल से क्लास में नहीं है अभी, कहीं चला गया। पिक्चर हो गई तो आई तो नहीं अब तक मेरे पास। तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट करने, इस दफा इनपुट डाटा होगा हमारा 110। सही है।
सर 20 दोबारा नहीं लिखे, लिखो लिखो, कहाँ मैंने कहाँ लिखा है? 20 दोबारा नहीं लिखा। और ये हो गया, वलीद आ रहे हैं मैसेज आपके, वलीद। अच्छा अब आया आपका मैसेज। आराम, अच्छा 110 पे आ जाओ। 110 अगर तुम डालोगे तो काउंट जीरो रहेगा, तुम्हें पता है। नंबर में 110 आ जाएगा, सेम वही चीज तो चल रही है। तो अब अगर तुम डालोगे काउंट जीरो होगा, 110 होगा, तो 110 को जीरो से करोगे। जीरो आ रहा था वैल्यू में, बताओ, मल्टीप्लाई करके, डू यू रिमेम्बर? उसके बाद काउंट वन हो गया था, काउंट बराबर है काउंट प्लस वन। काउंट वन जब होगा तो नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे काउंट से, 110 बन जाए 110 हो जाएगा। हो जाएगा। जब ये 110 हो जाएगा तो 110 तो 100 से ऊपर हो जाएगा ना। ये देखना, अगर तुम यहाँ पे ये सारी चीजें करते हो, यहाँ पे अगर इन सबको मैं डाल दूं, तो इनपुट नंबर में तुम 110 डालोगे, काउंट जीरो है, 110 बाय जीरो, जीरो वैल्यू में आ गया। इज वैल्यू लेस देन 100, जीरो लेस देन 100 है, तो काउंट बराबर है काउंट प्लस वन, जीरो प्लस वन काउंट हो गया वन। अब अगली दफा जब जाओगे तो वन इंटू 110 से होने के बाद 110 दे देगा, अब वैल्यू में 110 डालोगे, और 110 आपका लेस देन इक्वल टू 100 नहीं होगा, तो काउंट बराबर है काउंट माइनस वन कर देना। तो ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई ना, कि 110 था, 110 यहाँ तक आ गया। जब 110 यहाँ तक आ गया था, तो अब वैल्यू तुम्हारे पास काउंट बराबर है काउंट माइनस वन, विच इज जीरो, वो आ जाएगा। ये बात समझ में आई? और आखिर में आउटपुट काउंट हो जाएगा, द काउंट एज अ वैल्यू जीरो, सो आउटपुट जीरो विल बी देयर। अब बताना, ये बात समझ में आ गई सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि फ्लो चार्ट आए, यहाँ पे ऐसा भी है कि ये तुम्हें सूडो कोड दे देगा। सूडो कोड पूछ रहे थे ना, अब सूडो कोड वाला देख लो। अब कहते हैं स्ट्रेस टेबल को कंप्लीट करो आप इस वैल्यू के साथ, 563 के साथ। सीधी सीधी बात है, वहां फ्लो चार्ट के अंदर जैसे करते थे यहाँ पे भी ऐसे ही करो। द वैल्यू ऑफ लोएस्ट 900 आ रही है, लोएस्ट में डाल के 900 डाल दो, कितना आसान है। हाईएस्ट वन आ रहा है, हाईएस्ट में वन डाल दो। यही सब तो करना होता है, वैल्यू देखो और वैल्यू डालो। काउंट बराबर है 1 से लेकर 5 तक, काउंट की वैल्यू वन आ गई, सही है। इनपुट नंबर डालो, इनपुट नंबर हैज अ वैल्यू 563, 563 आ गई। पेज नंबर नहीं होगा क्योंकि ये अलग सवाल, ये 2025 अक्टूबर, ये तुम्हारे पास नहीं है। क्या नंबर में डला हुआ 563, 563 लोएस्ट के अंदर पड़े हुए एक 900 से छोटा है? क्या 563 लोएस्ट है? हाँ है। तो देन नंबर को उठा के लोएस्ट में डाल दो। नंबर 563 था, अब लोएस्ट 563 हो गया। क्या कहते हो? दिस इज स्मूथ, क्या कहते हैं, एज स्मूथ एज बटर। तब तो सीधा सीधा चल रहा है। एल्स इफ नंबर 563, 563 बड़ा है हाईएस्ट में रहने वाले एक से, हाँ है, तो फिर नंबर 563 को हाईएस्ट में भी डाल दो। तो आप इस 563 को हाईएस्ट में भी डाल दो। कैसा? तो आसान सवाल था यार ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई है, थोड़ी सी मैं रोल बैक करूंगा। एक्चुअली वो एंड इफ नहीं है, वो एल्स है। और एल्स का मतलब ये होता है कि अगर वो चला तो ये नहीं चलेगा। मतलब एल्स का मतलब ये है, ऊपर वाला चल गया, इफ नंबर, ये कंडीशन चल गई तो एल्स नहीं चलेगा। एल्स नहीं चलेगा, एंड इफ पे खत्म हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट काउंट पे आएगा, तो नेक्स्ट काउंट का मतलब ये है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट काउंट इज टू। अब होगा ये टू आ गया, तो टू आने के बाद पिछला सारा भुला देते हैं। द वैल्यू फॉर काउंट इज टू, द नंबर इज 21, नंबर आ गया 21। नंबर 21 लोएस्ट में पड़े हुए 563 से छोटा है, हाँ है। तो फिर नंबर 21 को 563 में की जगह पे को लोएस्ट में डाल दो। 21 को लोएस्ट में डाल दो, क्या ये बात समझ में आती है? तो ये 21 जो तुमने नंबर डाला था, इसको लोएस्ट में डाल दिया। इज दैट क्लियर? मैंने कहा था एलसिफ सिलेबस में नहीं है, एलसिफ तक है, मल्टीपल एलसिफ नहीं। सही है। अब यानी एंड इफ तक दे रहा है, उसके बाद मल्टीपल एलसिफ नहीं। एलसिफ इज फाइन। ये हो गया।
अच्छा, अब जब तुम्हारे पास ये चल गया तो फिर एल्स नहीं चलेगा, सब कुछ कहानी खत्म होगी। विल मूव ऑन टू थ्री। थ्री में 376 दे रहा है। 376 इज द नंबर। 376 नंबर है। नंबर लेस देन लोएस्ट। 376 लेस देन लोएस्ट में पड़ा हुआ 21 है, जो कि नहीं है। है नहीं है। तो फिर एल्स चलेगा। एल्स चलेगा। ऐसे ही होगा ना। एल्स चलेगा, तो अब नंबर आ गया 376, ग्रेटर देन हाईएस्ट में पड़ा हुआ 1 था। ऐसे ही है। तो अगर ऐसा है तो नंबर 376 हाईएस्ट में डाल दो। तो 376 हाईएस्ट में आ जाएगा। अब तुम्हारा हाईएस्ट अपडेट हो गया 376। यहाँ तक बात समझ में आती है? बाकी सारी कहानी हटा दो। 3 के बाद चौथा काउंट। 99। 99। 99 is the number which is less than lowest. Lowest has a value 21। क्या 99 21 से छोटा है? नहीं है। है ना? तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। अगर नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, एल्स आ जाएगा। नंबर 99 बड़ा है हाईएस्ट से, जो कि 376 है। इसमें भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये दोनों जगह से बेआबरू होके बाहर निकल जाएगा। है ना? दोनों जगह से इसको लिफ्ट नहीं मिलेगी। पांचवे पे आ जाएगा। पांचवे पे 400 डलेगा। पांचवे पे 400 डलेगा। नंबर 400 छोटा है लोएस्ट में पड़े हुए 21 से। नहीं। एल्स। नंबर 400 बड़ा है हाईएस्ट में पड़े हुए 376 से। हाँ है। तो फिर नंबर में, नंबर को हाईएस्ट में डाल दो तो अब हाईएस्ट 400 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पांचवे में था बेसिकली, मैंने चौथे में कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या चाहिए यार तुम्हें? हो गया ही। और बस। एंड फॉर नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट में 5 के बाद कुछ है ही नहीं। ये तुम्हारा पूरा बन जाएगा। इसका पेज नंबर जान के क्या करोगे? ये अक्टूबर नवंबर 2025 का है जो तुम्हारे पास नहीं है। सही है। 4 मार्क का है। द एल्गोरिथम डज नॉट वर्क करेक्टली, स्टेट द रीजन व्हाई द एल्गोरिथम डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्लेन हाउ द एल्गोरिथम वुड बी करेक्टेड। में गड़बड़ क्या आ रही है भाई? में गड़बड़ ये आ रही है कि तुम गौर से देखो कि जो 563 सबसे हाईएस्ट नंबर था, अगर तुम गौर से देखो इस नंबर, इस वाले सवाल में, तो 563 सबसे हाईएस्ट नंबर जो था वही बड़ा नहीं आ रहा। बड़े में मैक्सिमम 400 तक आ रहा है, आ रही नहीं आ रहा। गलत हो गया ना ये? उसमें बोला एल्गोरिथम सही काम नहीं कर रहा। 563 वॉज सपोज टू बी हाईएस्ट। तो उसके बारे में क्या पूछ रहा है? तो तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बताई थी तुम्हें। अच्छा। इसको। हाँ। तो अब इसमें एक बात यही तो है, वो तुम बात कह रहे थे ना एलसिफ वाली। एलसिफ नहीं लगना है यहाँ पे। एनडिफ हो जाएगा तो वो मामला सेटल हो जाएगा। एनडिफ हो जाएगा बिकॉज एलसिफ दे दिया ना उसने, क्योंकि अगर वैल्यू हाईएस्ट नहीं होगी तो उसको लोएस्ट के लिए चेक करना है, तो वो एल्स पे चला गया। तो दैट एल्स इज बेसिकली एन एरर। तो सिलेबस में नहीं है इसका मतलब इसी वजह से नहीं है कि एलसिफ यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो पहले तो रीजन दो कि हाईएस्ट स्कोर इज इनकरेक्ट। रीजन तो यही समझ में आ रहा है ना कि हाईएस्ट स्कोर इज इनकरेक्ट। एक बात। ठीक है। और दूसरी चीज करेक्शन क्या होनी चाहिए? करेक्शन ये होनी चाहिए कि जो लाइन नंबर 8 के ऊपर आपने एल्स लिखा है, यही इसकी करेक्शन है कि ये एल्स नहीं होगा बल्कि ये एंड इफ हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये चीज है, आप अगर गौर से देखो, इसमें आपने इफ एक ही दफा शुरू किया है, लेकिन एंड इफ 2 दफा हुआ है। इफ और ये एंड इफ, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे एल्स है और एंड इफ है, तो इफ तो लगा ही नहीं है यहाँ पे। ये बात आई समझ में? तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास जो नेस्टेड इफ लगा हुआ है ना, उसको खत्म करना है। तो आप ये बोलो कि रिमूव, आप ये लिखो रिमूव नेस्टेड इफ। बेटा इफ है तो सही, लेकिन वो कह रहा है कि जो नेस्टेड इफ है उसको खत्म करना है।
एल्स इफ है तो ये नेस्टेड इफ खत्म होगा, यानी आप इफ था एंड इफ करके दूसरे से आप लोएस्ट चेक करा लोगे। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि रिमूव नेस्टेड इफ एंड हैव सिंगल। ठीक है, कि रिमूव नेस्टेड इफ एंड हैव सिंगल, हैव सिंगल इफ स्टेटमेंट फॉर हाईएस्ट, इफ स्टेटमेंट फॉर हाईएस्ट। एक सिंगल स्टेटमेंट आपके पास हाईएस्ट के लिए होनी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? 99 वाला भी तो गलत किया है कि वो रॉन्ग इनपुट है, तो वो सही रिजल्ट ही नहीं दे रहा ना, तभी तो उसने पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर जो है वो आज की क्लास एंड होती है। कल आप लोगों के जो क्वेश्चन हो वो फिर आप क्लास जब शुरू करूँ तो बता देना, जो आप क्वेश्चन बोलोगे वही आपको करा दूंगा। ठीक है, अभी बच्चे थक गए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आ, अभी क्लास एंड कर दें। कल जो क्लास होगी आपकी, कल आप लोग क्वेश्चंस रखना और वो मुझे बता भी देना पहले, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा। रात वाली कल क्लास नहीं होगी, कल सुबह ही क्लास होगी आपकी। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिनके सवाल है मैं उनको जवाब दे देता हूँ।